पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 4 पाठ का नाम है कार्बन एवं उनके यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? यानी हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला तो हो गया कि आपका हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं? यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध द्वारा उनकी संयोजकताएं कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पहली हेडिंग क्या है आपके? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका रासायनिक सूत्र
रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। जैसे ये क्या होता है, एल्केन, एल्केन की श्रेणी में आते हैं। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो ये हुआ क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं और चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 है, इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, C कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा क्या होती हैं, संतुष्ट होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये क्या है आपका, मीथेन। अब अगला जो आता है दूसरा नंबर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। दूसरा नंबर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के माध्य द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संयोजकता पूर्ण होती है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्कीन, एल्काइन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है या उनकी संयोजकताएं पूर्ण होती हैं, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ। अब जो है अगली हेडिंग है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। अगली हेडिंग कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति। इन कार्बनिक यौगिकों का हम क्या नाम पद्धति, उनका नामकरण करेंगे। जैसे IPAC नाम होता है, तो इनका जब नामकरण करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, सर्वप्रथम कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद पूर्व लग्न
तथा अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या। यानी जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है उनके क्या नाम होते हैं उसको हम लिख लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पूर्वलग्न और अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। पूर्वलग्न क्या होता है, जो पहले लगाया जाता है, और अनुलग्न जो होता है वो बाद में लगाया जाता है। कार्बन की संख्या तथा नाम। जैसे कार्बन की संख्या 1 होगी C1, मतलब अगर हम श्रृंखला का चयन करते हैं, अगर श्रृंखला में अगर एक ही कार्बन की संख्या होती है तो उसका क्या नाम होता है, तो उसको हम मेथ लिखते हैं। अगर कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसको एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 होगी, 3 कार्बन की संख्या होगी तो क्या होता है, प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 होगी तो ब्यूट लिखते हैं। कार्बन की संख्या 5 होगी तो पेंट लिखते हैं। और कार्बन की संख्या अगर 6 होगी तो हेक्स लिखते हैं। इस तरीके से अगर कार्बन की संख्या 7 होगी, कार्बन की संख्या 7 होगी तो उसे हम सेप्ट या हेप्ट लिखते हैं। कार्बन की संख्या अगर 8 होगी तो उसे ऑक्ट लिखते हैं। अगर कार्बन की संख्या 9 होगी तो उसे नॉन। और कार्बन की संख्या अगर 10 होगी तो क्या होता है, डेक लिखते हैं। कार्बन की संख्या 11 अनडेक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कार्बन की संख्या का क्या गणना करते हैं। तो जितने कार्बन संख्या होगी उनके नाम होंगे। अब यदि हमारा क्या है, जो हाइड्रोकार्बन है अगर एल्केन में आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो अनुलग्न लगाते हैं एल लगाते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन एल्कीन में आएगा तो उसमें हम जो अनुलग्न लगाते हैं ईन लगाते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन एल्काइन में आएगा तो उसमें हम अनुलग्न जो है आयन लगाते हैं। तो इस तरीके से नामकरण करते हैं। अब पहली हेडिंग है एल्केन। एल्केन, इसका सूत्र CnH2n+2 होता है। और क्या कहते हैं, अनुलग्न जो बाद में लगता है वो A यानी EN लगता है। जैसे हम एक IPAC नाम लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, श्रृंखला का चयन करेंगे। तो कार्बन की देखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। तो ये कार्बन संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इसमें पूर्वलग्न का मतलब होता है जो पहले लगता है, या फिर शाखित श्रृंखला जिसको हम कहते हैं। तो ये कार्बन संख्या 3 हो गया। अब इसमें हम देखते हैं यानी CnH2n+2, इसका मतलब ये होगा कि कार्बन की संख्या n बराबर क्या है, परमाणुओं की संख्या। n बराबर परमाणुओं की संख्या। तो कार्बन की संख्या जितनी होगी हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुने से 2 अधिक होती है। यानी जो एल्केन में आता है CnH2n+2, कार्बन की संख्या जितनी होगी हाइड्रोजन की संख्या उसकी जस्ट दूना, और प्लस क्या होता है, 2 होता है।
तो अब हम देखते हैं कार्बन की संख्या 3 है, तो अगर यहाँ कार्बन की संख्या कितनी हुई 3, तो हाइड्रोजन की संख्या में निकालना है। तो अगर हाइड्रोजन की संख्या कितना है 3 और 3 6 2 8, तो 3 3 दूना 6 6 2 8, यानी 3 गुणित 2 और प्लस क्या हुआ 2 बराबर क्या हुआ 8। तो इससे ये पता चलता है कि ये हमारा जो यौगिक लिखे हैं, जो हम कार्बनिक यौगिक लिखे हैं, ये किस श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है। तो इसका जो आईपीएसी नाम हम लिखेंगे वो होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, PROP प्रोप। अब उसके बाद देखेंगे एल्केन का है, तो एल्केन का जो अनलग्न होता है क्या होता है, N होता है, N जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो ये हमारा क्या हो गया प्रोपेन, इसका नामकरण क्या हो गया प्रोपेन। अब अगला जैसे एक हो गया, ये तो पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका जब हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 और ये 4, तो कार्बन संख्या 4 हुआ। 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, N मतलब होता है नॉर्मल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं, तो AN जोड़ दे क्या हो जाएगा ब्यूटेन, या क्या हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं नामकरण करते हैं। एल्केन में रहता है तब, अब जब एल्कीन में आएगा तो उसको हम देख लेते हैं दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग है एल्कीन। एल्कीन, इसका सूत्र होता है CnH2n, और जो अनलग्न होता है EN। तो सूत्र CnH2n होता है, इसका मतलब होगा कि कार्बन संख्या जितनी होगी हाइड्रोजन का उसका जस्ट दूना होगा, और जो अनुलग्न लगाते हैं वो क्या होता है ईन जोड़ देते हैं, अंत में जोड़ते हैं, और पूर्वलग्न पहले लगता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये क्या है डबल बॉन्ड, और इसमें एल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड भी, इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं। और जो एल्केन में रहता है उसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी कार्बन संख्या 1 2 कार्बन संख्या है, और हाइड्रोजन का कितना होगा 2 2 4, यानी कार्बन संख्या जितनी होगी हाइड्रोजन संख्या उसका क्या होगी जस्ट दोगुना होगी। तो इसको हम 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं एथ लिखते हैं। अब अनलग्न लगा दें क्या इन, तो क्या हो जाएगा एथीन, ये क्या हो गया एथीन हो गया। अब अगला एग्जाम्पल दूसरा नंबर दे लेते हैं, एक पूर्वलग्न के लिए, जैसे CH3 CH2 CH तो ये एग्जाम्पल है। अब हम इसकी जो कार्बन की काउंटिंग करेंगे उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या होता है नज़दीक पड़ता है, या फिर पूर्णांक की संख्या क्या होती है नज़दीक होती है। इधर से काउंटिंग तो करेंगे नहीं, इधर 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन की संख्या कितना हुआ 5। अब ये जो 2 पर है ये क्या है पूर्वलग्न है, पूर्वलग्न है। तो जब इसको हम लिखेंगे इसका आईपीएसी नाम, तो CH3 क्या है एल्किल ग्रुप में है, एक कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा मेथिल, तो यही 2 मेथिल। अब उसके बाद क्या है 5 कार्बन क्या है
5 कार्बन लिख सकते हैं क्या, पेंटीन, वो भी। और डबल बॉन्ड किस पर है, 2 पर, तो हम 2 लगा देंगे, पेंटीन 2, तो 2 मेथिल पेंटीन 2। ये क्या होगा, इसका आईपीएसी नाम होगा। ये पूर्वलग्न है, पूर्वलग्न पहले लगता है, अनुलग्न क्या होता है, बाद में लगता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एल्कीन आप समझ लिए हैं। अब अगला जो हेडिंग होगा वो होगा एल्काइन। तो इसमें जो आपको प्रॉब्लम हुआ या फिर जो टॉपिक में समझ में आए हो, उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर एसएमएस या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।